और मेरी टांगे गई यार। Tegnap erre lettek, jogcsütésünk is kell. ओके ओके, थैंक यू। Kette óra. कहते हो रहे हो? Hát 2 óra Oké. előtt. ओके, बाय बाय, सी या। ये जो मेरा जो ट्रक का ट्रेनर, ये उसकी बाइक है। कहता है छुट्टी वाले दिन ले जाना चलाना, लेकिन बदकिस्मती से छुट्टी इसको भी सेम डे पे होती है और मेरी भी सेम डे पे होती है, तो इसलिए काम नहीं चल पाता। होटल है यहाँ पे, हम पबजी बैठ के खेलते थे, अभी जगह खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है। ना मार ब्रेक, चढ़ा दे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਵੈਬਰਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੂਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਬੋਲ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ। आज सुबह सुबह का 6 बज रहे हैं, ड्यूटी हमने कर ली अपनी स्टार्ट। टास्क आज बहुत लंबा है, काम अभी बहुत पड़ा है, करने किस तरह से, हैंडल किस तरह से करना है। अभी मोनीटर बिल्कुल दिखाऊं तो बिल्कुल ही भरा हुआ है ये ऊपर से लेके। हाँ, आज का स्टार्ट करते हैं ट्रिप, और बाकी जो है ना साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं जाके आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पे करना है। कल मैंने एक मिस्टेक की थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिस्टेक की थी। मिस्टेक हो जाती है काम में, जब काम सीख रहा हो ना तो मिस्टेक होनी है। कल वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, फिर उसको हल कर लिया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं किया करें, क्योंकि जल्दी में पता नहीं चला। ये कहते हैं जी आराम से काम करो। मैं कहा आराम से हमसे काम नहीं होता, हमने काम करना है तो फिर प्रॉपर काम ही करते हैं। अगर उसमें कोई टाइम बच जाता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन काम करने के टाइम बड़ी स्पीड से। सो आज का स्टार्ट करते हैं काम जी। अभी ड्यूटी स्टार्ट की है, अभी गाड़ी में आके बैठा हूँ, गाड़ी करते हैं आज स्टार्ट। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, अब स्टार्ट हम भी पकड़ते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो हमें स्टार्ट पकड़ना चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, अगर मैं काम कर रहा होता हूँ, कुछ चीज़ मुझे बतानी होती है तो ये वायरलेस है, ये वायरलेस से उन्होंने मुझे बुलाना होता है या कोई चीज़ बतानी होती है, इसमें बता देते हैं अगर मॉनिटर में काम नहीं होता तो। बाकी आज जितने भी भाई ने मुझे कमेंट किए हैं, उनके कुछ के भाइयों के कमेंट थोड़ा से अच्छे से लंबे थे। चलो मैंने कहा आज की वीडियो भी बनाएंगे, उसके अंदर उसके रिप्लाई भी कर देंगे उनका, और बाकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। सच्ची बताऊँ तो इतना दर्द है ना पेडल दबा के इसका, शंटर का जो पेडल है ना बहुत वजनी है, इतना हार्ड है कि ऐसा समझो कि जितना मेरा वेट है मैं उससे ज़्यादा तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और ऐसे खींच के लगाता हूँ ज़ोर उसके ऊपर। जब तक ब्रेक ना लगे ना प्रॉपर, तो ना रिवर्स गियर उठाता है ना तो आगे जाता है। बड़ा तंग किया वो उसने, जो भी इसमें आया है ना, जिसने ये शंतर चलाया है आके, जिसके टांगों में दर्द है वो कमेंट ज़रूर करे अपने ग्रुप वाले हो। बाकी यार जिसका एक्सपीरियंस दुबई का या कहीं का भी है ना, तो इसमें अप्लाई करके आ सकते हैं आप। भाई का एक कमेंट आया था कि यार सर भी आप डायरेक्ट चले गए हैं, और यार डायरेक्ट नहीं गया था, बस 1-2 महीना चलाया था, बस इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और इससे पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी, जो मैं पार्किंग मतलब कि नहीं लगा सकता था, आज मुझे तीसरा दिन है इसके ऊपर, मेरी पार्किंग बहुत अच्छी हो गई है। बस टांगों में बहुत दर्द है यार रात को जाके बड़ी सुकून की नींद आती है।
मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है इस टाइम, काम आज बहुत कम है, ख़त्म किया हुआ है। कभी कभी एक ऑर्डर आ जाता है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद फिर फ्री बैठ जाते हैं। ये जी सारे ट्रॉलर जो है ना इस साइड पे ये लगे हुए हैं, ये भी आपको मैंने दिखाया थे ना। अब ये ट्रॉलर जो लोड खड़े हैं उनके ऊपर ये सील लगी हुई है, और जिनके ऊपर 2 डोर हैं, ये शटल वाला है, इसका शटल पूरा खुल के ऊपर चला जाएगा। और ये जो है ना डोर वाला है, इसके 2 डोर है। अब 2 डोर है तो 2 सील लगी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बहुत कम कंटेनर हैं जो हैं 2 वाले, नहीं तो एक वाला ही है शटर वाला। अब ये पीछे देखें, कुछ ट्रेलर की लेंथ बड़ी है और कुछ ट्रेलर की लेंथ जो है ना बहुत छोटी है। अब ये देखें, ये भी उनके जैसे पार्किंग लगा हुआ है, लेकिन ये देखें ये इस दरख्त तक नहीं पहुंचा। आगे मैं अब आपको एक और दिखाता हूँ, इसको देखें, इतने ज़्यादा पीछे करके लगाई है। ये जो जितने भी वो सामने वाले 2 दरख्त हैं वो भी नीचे गिरे हुए, और ये भी। अभी इन्होंने जो पार्किंग की रबड़ होती है ना, पार्किंग का पॉइंट होता है, वो अभी बनाने वाले। ये भी यहाँ पे भी लगा हुआ है। शंटर चलाने का मज़ा बहुत आ रहा है, एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन ये है कि इसमें दर्द बहुत करता है, मतलब कि इतना पेन कर रहा है ना, ये क्या ही बताऊँ यार। ब्रेक मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, ब्रेक चेक करें, इतनी हार्ड ब्रेक है यार इसकी, ओए क्या ही बताऊँ मैं। ये देखें, ब्रेक दिखाता हूँ आपको, ये ब्रेक है, ये इसको जितना भी दबाओ ना, मैंने तो अब फिर भी सेफ्टी शूज़ पहन के दबाता हूँ इसको, लेकिन फिर भी नहीं, ये उठा ऐसे लेते हैं जैसे कि ये फुल अच्छा है, लेकिन इसको फुल दबाना पड़ता है। पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से कोई अथेंटिक बंदा नहीं है जिससे आप अप्लाई करके हैं। इंडिया से आप कर सकते हैं, बांग्लादेश से भी कोई ऐसा नहीं है, ना नेपाल ना तो बांग्लादेश में कोई ऐसा बंदा है जो 100% वो करा दे। लेकिन बांग्लादेश नेपाल वाले जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो इस टाइम दुबई में बैठे हैं, लेकिन वो कॉस्ट बहुत लेते हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि यार असर भाई सैलरी तो बताएं, सैलरी कितनी। यार देखें, अगर मैं चलूंगा इंटरनेशनल की जो सैलरी है यहाँ पे 2500 से 2700 यूरो तक है यहाँ हंगरी के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट बाकी कंट्री में ऐसा है। सबसे ज्यादा जो अच्छी सैलरी मिलती है ना ट्रक ड्राइवर की, वो है जर्मनी में 3000 प्लस या 3000 सैलरी है जर्मनी में ट्रक ड्राइवर की। लेकिन जो डोमेस्टिक चलते हैं, डोमेस्टिक की 1500 मैक्सिमम। अब ये जो 1500 सैलरी है यहाँ पे जो ड्राइवर इनके अपने चल रहे हैं, इनकी अपनी भी सैलरी इतनी है, इनकी ज्यादा सैलरी नहीं, जितनी सैलरी अभी हम ले रहे हैं, मतलब कि 1700-1800 1600-1700 ये भी यही सैलरी ले रहे हैं। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन डोमेस्टिक में मैंने इसलिए चूज किया था कि यार मैं चला जाऊँ डोमेस्टिक, एक तो मेरी एंट्री हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं यार इतने पैसे ले लो, जस्ट एंट्री करा लो। मैंने वही सोचा कि यार एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री करने के बाद कंपनी इतनी अच्छी निकली, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने मुझे A to Z ट्रेनिंग दी है, एवरीथिंग इतनी ट्रेनिंग दी है कि मैं कहता हूँ यार इनफ, अब गाड़ी दे ही दो, जो मैं सीखूंगा अब अपनी गाड़ी पे कुछ मिस्टेक करके धक्के खा के वो अपनी गाड़ी पे सीखूंगा। आपका 50 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो आप यूरोप में आ रहे हैं, तो आप ऐसा समझे कि मैं न्यू ड्राइवर, आप 50 साल वाले, दोनों को सेम प्रोसेस में गुजरना होगा, सेम कोड 95 करना होगा। बस आपका शॉर्ट कोर्स होगा, कोड 95 में मेरा लॉन्ग कोर्स होगा। जो कंपनी मुझे सैलरी देगी वो वही आपको देगी। अब हम 20 लोग आए हैं जिसको कंपनी सैलरी दे रही है, ऑलमोस्ट सबकी सेम सैलरी है, सबकी सेम। उन्होंने बताया गया है कि सबकी सैलरी सेम होगी, कि आपकी जितना भी एक्सपीरियंस है आपने आके सेम न्यू ड्राइवर और 50 साल वाले ड्राइवर की सेम आके उन्होंने सेम वो करना है, सेम तरतीब से, सेम काम से। जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी वही ट्रेनिंग मुझे मिलेगी, जो मुझे मिलेगी वही आपको मिलेगी, एवरीथिंग सब कुछ सेम है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज का फर्क है, आपका जो एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होगा, वो आपका एक्सपीरियंस है, आप थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाना जानते होंगे, न्यू ड्राइवर नहीं चलाना जानते। लेकिन यार न्यू ड्राइवर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बहुत सी कंपनियां मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें ड्राइवर गए हैं, जाते ही उन्होंने एक डेढ़ महीने के बाद जाके गाड़ियां तो दे दी हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जाके सीधा उनसे टेस्ट लिए। कुछ लोगों से इंग्लिश टेस्ट लिए, इंग्लिश टेस्ट में फेल हो गए, वापस भेज दिए। कुछ लोगों से टेस्ट लिए रिवर्स पार्किंग के, रिवर्स पार्किंग में ठीक नहीं, तो उनको पहले बताया कि अगर आपकी पार्किंग या आप किसी टेस्ट में यूरोप में आके फेल हो जाते हो तो आपको वापस भेजा जाएगा, वो भी आपके अपने खर्चे के ऊपर। इसलिए बताता हूँ कि कुछ चीजें सीख
के आए वहां से। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में बहुत ईजी है यार, कोई ना कोई मिल जाता है सिखाने वाला। अगर आप वहां पे रिवर्स पार्किंग ही सीख लें, रोड के ऊपर आप किसी को भी गाड़ी दे दो, चला लेगा सीधी। लेकिन इसका मसला ये है, इसकी सबसे बड़ा मसला ये है इसकी रिवर्स पार्किंग। रिवर्स पार्किंग सीख गए, बाकी कोई इशू नहीं है। सैलरी जितने पुराने ड्राइवर को मिलेगी उतने नए को मिलेगी। लेकिन यह है कि 50 साल की एज वाला बंदा यहाँ पे आ सकता है। और जर्मनी की बात करूं, जितनी आपका लेवल अप होता जाएगा, आपकी एज का, आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आपके अच्छी कंट्री में ना जॉब्स के चांस, यूरोप की कंट्री में आपके चांस सिलेक्ट होने के बहुत कम हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। तो इसलिए वेयर हाउस का काम बहुत कम है यार। वेयर हाउस के लिए जो भाई अप्लाई करते हैं ना करो। जितने भी मैंने पाकिस्तानी, इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेश, नेपाल वाले भाई देखे हैं, डिश वॉशर, क्लीनर, और यहाँ पे भी आके दुबई में भी सेम है, और यहाँ पे आके शेफ लगे हुए हैं, किचन हेल्पर लगे हुए हैं। बाकी यार मैंने अपना कोई पाकिस्तानी, इंडियन कम्युनिटी वाला एक भी भाई यहाँ पे नहीं देखा जो वेयर हाउस में काम कर रहा हो। इतना बड़ा वेयर हाउस है। और अपनी जो मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जिसका मेरा वीजा है VSL का और वेबरस का, वहां पे भी मैंने कोई ऐसा लोग नहीं देखे। इनके अपने लोग जो है ना, हंगरी के, इनके अपने लोग बहुत हैं जो ये वेयर हाउस में काम करते हैं। हमने क्या देखे हैं, स्टूडेंट देखे हैं, डिलीवरी बॉय देखें, डिलीवरी का काम अच्छा है। अगर वहां पे कोई आपको मोटरसाइकिल डिलीवरी का वीजा मिलता है यूरोप का, चले जाए, आंख बंद करके ट्रक का ना भी ले तो वो चले जाए, बहुत अच्छा। लेकिन फ्रॉड से बच जाना, वेयर हाउस वर्कर के ऊपर ना है। अगर आप किचन के हेल्पर के ऊपर आ रहे हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यार मैं किचन हेल्पर के लिए जा रहा हूँ, वहां पे किचन हेल्पर का काम करूंगा, कुछ दिन वही काम सीख के यार मैं आगे के लिए क्या पता मैं उसी होटल में शेफ लग जाऊं, या पिज्जा मेकर बन जाऊं, या कोई इसी तरह का काम ढूंढे कि जाकर आपको पता हो कि यार मैं इसमें जा रहा हूँ, क्या करूंगा। एक चीज बताएं, वेयर हाउस में आ रहे हैं, क्या करोगे? आप मुझे जवाब दे दो, मैं 2 मिनट चुप कर देता हूं। आप बताओ वेयर हाउस में आके क्या करोगे और कितने साल तक काम करोगे और आगे जाके आपका क्या होगा? बताएं। कुछ नहीं होगा। वेयर हाउस है। आप एक छोड़ोगे, उनको 1000 बंदे बैठे हैं, अनक्वालिफाइड बैठे हैं, अनएक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हैं, वो आगे जी चले जाएंगे जी, जो उनको 1-2 मिनट में काम सिखाएंगे, सीख जाएंगे। अगर आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो आपको हो सकता है कि इस कंट्री, ये कंट्री से आप छोड़ें, आपने कंट्री बाई कंट्री घूमने। हजारों ट्रक ड्राइवर हैं, कितने ट्रक खड़े हैं इस टाइम अभी इसमें, ये देखे कितने ट्रक खड़े हैं, और मेरे पीछे कितने ट्रक खड़े हैं, ये वाले खड़े हैं ना ट्रक। इतनी कंपनियां हो गई हैं यूरोप में। अभी मैं यूरोप में बैठा हूं, कहते हैं जी यार जो लोग यूरोप के अंदर हैं, अप्लाई करो। सैलरियों की लिस्ट लिखी हुई है कि इतनी सैलरी देंगे, गाड़ी कौन कौन सी है, ये है वो है, एवरीथिंग। जस्ट कहे लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लोगे, आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। चाहे आप पाकिस्तान में ही खड़े हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में खड़े हो। गल्फ वालों के लिए तो भाई सोना है, गल्फ वाले बहुत आसान। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यार आपने ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के फ्रॉड से बचें। अब से बहुत से फ्रॉड शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन में भी आपको कांटेक्ट करते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं यार, वहां से कोई ना कोई आपको मिलेगा। थोड़ा वेट करें, एक्सपीरियंस बना लें, लाइसेंस का एक्सपीरियंस बना लें। गर्मी बहुत है, बाहर गाड़ियों का शोर है, तो इसलिए मैंने डोर बंद किया हुआ था। गर्मी है, गाड़ी भी बंद कर दिया मैंने। मैं यार आपको ना वो समझ नहीं आएगी यार। शहजादे टेंशन छोड़ दें, 1 साल 1.5 साल वेट कर ले, लाइसेंस ले लें। जिनके पास है ना वो ट्राई करें। ट्राई कहां से करें? दुबई से भी, आप कहीं से भी। आपको ऑनलाइन वाला ऐसे है कि जैक है, लग गया तो लग गया, ना लगा तो सालों साल लोगों को रिप्लाई नहीं मिला। एक काम करें यार, 1 साल जरूरी आपने अपना खराब करना है, 2 साल जरूरी खराब करने हैं। लेकिन फेक कॉन्ट्रैक्टर जो होगा ना, तो वो आपको पकड़ेगा, बोलेगा यार 10 दरम भी है ना दे के जा, 10 यूरो 10 रियाल भी है तो दे के जा। उसके अपने पास नहीं फंसना, ना तो किसी फ्रॉडिये के पास फंसना है। कहते हैं जहां पे लालची हो ना तो ठग भूखे नहीं मरदे। ते मैं वैसे के लिए, मेरी जो लैंग्वेज है सरेकी है, मैं किसी दिन सरेकी अपने सरेकी के लिए ना बनाऊंगा। और मैं अभी यूरोप में हूं, तो यूरोप में मुझे कोई सरेकी नहीं मिला। मैं पहला व्लॉगर हूं जो यूरोप में ट्रक चला रहा हूं और सरेकी हूं, ठीक है ना। तो मैं सरेकी में किसी दिन प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा अपने भाइयों के लिए। सिटी से कांटेक्ट करते हैं, बहुत से लोगों ने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे अपने सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा जी अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। लोगों ਨੂੰ ਛੱਡੋ कि लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। यार मैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी दफा बोलिया कि मैं मोटरसाइकिल चलांदा सी, मैं किसी को मशवरा ले लेंदा कि यार मैनू यूरोप ट्रक दी, या मैं दुबई ट्रक का लाइसेंस लेना चाहना, या तो यार मैं यूरोप जाना चाहना। मैनू कहते भी नहीं कि यार तू जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं मोटरसाइकिल ड्राइवर से डिपेंड करता है कि तुसी किन्नी मेहनत कर रहे हो, किन्ने जज्बे और जोश दे नाल कर रहे हो। तो यूरोप खाली एंट्री ही करनी है, फिर लगा लो, बस एंट्री कर लो आके यहाँ पे, फिर
फिर आपको काम मिलेगा 700-800 यूरो में काम मिलेगा, यही किचन का, हेल्पर का, पिज़्ज़ा का, ये वो डिलीवरी का, यहाँ पे वो काम मिलेगा, वो काम करो। लाइसेंस लाजिम लो। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सिटी घूमने, मेरा तो ड्रीम था, मैं अभी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ये था कि यार मैं सिटी बाई सिटी घूमूंगा। आपका जो दोस्त, जो भाई बैठा है, आप पठान हो, सराकी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, आपके इवन कजन भी बैठा है ना, आप उससे मशवरा ले नहीं देगा। क्यों? उसको पता है यार अपने कजन को मशवरा दूं कोई साल बाद ये ना आ जाए। कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं सब की बात नहीं करता, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 100% आपके साथ ना मतलब कि बिल्कुल मुखलिसाना होकर आपको मशवरा देते हैं, आपको गाइड करते हैं, यार कहाँ से कर लो, ये कर लो, मैं कुछ हेल्प कर दूंगा। इस तरह से कुछ लोग हैं। बाकी जिनके ऊपर आप बैठे हो ना, वो उन्होंने काम नहीं करने आपके, आपने अपने आप के साथ खुद लड़ना है, खुद अपने काम करने हैं मेरे भाई। अभी टाइम बहुत हो गया, इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा। आगे मेरी एक और दोस्त के साथ नेक्स्ट वीक में, आई थिंक मंगल वाले दिन को मेरी उसके साथ मेरी ड्राइविंग शुरू होने वाली है। तो मैं उसके भी साथ आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि उसको इंग्लिश आती है, कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कहाँ पे जाता है, बाकी लोगों का तरीका क्या था सिखाने का, ये क्या सिखा रहा है, और इन सब मिला के मुझे क्या मिला है सीखने को। तो मेरे शहजादे, मेरे हीरो, थोड़ा सा वेट करो। इंशाल्लाह तुसी जे वेले अपने आप ਨੂੰ उस काबिल बना लेना है ते जॉब तुहाडे अगे इंज आ जानी है, इंज ही ए लो जी, लो चक मैं आ गया, वही काम हो जाना है इंशाल्लाह। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है तो यार थोड़े वीरा भरावां दा बहुत शुक्रिया सब लोगों का यार, क्योंकि कुछ मेरे पठान दोस्त भी हैं जिनको यार पंजाबी समझ नहीं आती, तो इसलिए ना मैं बहुत कम वो करता हूँ। तो लेकिन एक दिन मैं सराकी में करूँगा, पंजाबी में भी करूँगा। पंजाबी मेरे वैसे ही मेरे दोस्त ने, मेरे सज्जन वीर ने, मेरे एक मेरा करण वीर, मेरा यार, मेरा जिगरी, ते दूजा राहुल कुमार।